Welcome to your own channel RR Public Inter College रेकुआ। प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल YouTube पर जो लॉन्च हुआ है RR Public Inter College रेकुआ में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था। नाउन की परिभाषा क्या होती है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। ये मैंने लिखवाया था। आज मैं आपको बताऊंगा काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, उनकी क्या परिभाषा होती है उसे मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, फिर उसके उदाहरण भी बताऊंगा। आज कुछ हमारे नटखट शिष्य भी बैठे हुए हैं, वो भी अपना कुछ सवाल जवाब करेंगे, तो ये सब भी आज चलेगा। प्रॉपर नाउन पहला होता है काइंड्स ऑफ नाउन में देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Then the question is arises that what is proper noun? Noun तो आपने समझ लिया कि noun is the name of person, place, things or idea। किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है, उसमें विचार भी आता है। अब आता है प्रॉपर नाउन। The proper noun denotes one particular person or things as distinct from every other। प्रॉपर नाउन डिनोट्स मैंने बताता है वन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, जो डिस्टिंक्ट है, भिन्न है, अलग है, फ्रॉम एवरी अदर, दूसरे से, जो यूनिक है, जो अकेला है। जैसे हम किसी का नाम लेते हैं राम। राम इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। द गंगा, द गंगा इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर रिवर। राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है, गंगा एक विशेष नदी का नाम है। इंडिया, इंडिया एक कंट्री का नाम है, ये यूनिक है। ये प्रॉपर नाउन डिनोट्स वन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स एज डिस्टिंक्ट, जो अलग हो फ्रॉम एवरी अदर, जो यूनिक हो, जो अलग हो, वह प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसमें मैंने राम बताया, फिर द गंगा, फिर इंडिया, लखनऊ, इस तरह के तमाम उदाहरण। जो अलग हो, जो यूनिक हो, वह प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब ही होता है यूनिक, अलग, डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरी अदर। यही समझने वाली बात है आपकी कि जो डिस्टिंक्ट हो। ए प्रॉपर नाउन डिनोट्स वन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरी अदर। इसमें आता है राम, द गंगा, इंडिया। मैंने बता दिया राम इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, द गंगा इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर रिवर, इंडिया इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। नाउ केम टू द सेकंड पॉइंट, कॉमन नाउन। अब हम आपको कॉमन नाउन समझाते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन डिनोट्स नो वन थिंग और पर्सन इन पर्टिकुलर। ठीक इसके विपरीत प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर है और ये कॉमन नाउन पर्टिकुलर नहीं है, but is common to any person or thing of the same kind। लेकिन यह कॉमन है, एक ही तरह के लोगों का समूह है। जैसे क्या हो जाएगा? वाह, रिवर, स्टूडेंट, etc। अब बॉय, यहां राम प्रॉपर नाउन है और बॉय कॉमन नाउन है, क्योंकि क्लास में अगर 50 लड़के हैं तो एक एक लड़के को भी, सब सारे लड़कों को आप बॉय कह सकते हैं, लेकिन राम पर्टिकुलर व्यक्ति है। अगर राम कहेंगे तो क्लास में केवल राम ही खड़ा होगा। रिवर नदी, गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी है, सरस्वती भी नदी है, ब्रह्मपुत्र भी नदी है। तो रिवर शब्द क्या हो गया? कॉमन हो गया। ब्रह्मपुत्र के लिए भी रिवर यूज कर सकते हैं, गंगा के लिए भी रिवर यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, चाहे क्लास में बॉयज या गर्ल कोई भी हो, सबके लिए आप स्टूडेंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन नाउन डिनोट्स नो वन थिंग्स अ पर्सन इन पर्टिकुलर बट इज कॉमन टू एनी पर्सन और थिंग ऑफ सेम काइंड। ये दे रहा है डिनोट्स नो वन पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। ऊपर वाले में हमने बताया वन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरी अदर, लेकिन यहां नो वन पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। जैसे हमने समझाया कि राम यूनिक
है अपने आप में। राम हो गया, मोहन हो गया, रमेश, सोहन, किसी का हम नाम लेते हैं तो पर्टिकुलर उसका अपना नाम है। गंगा हमने एक नदी का नाम लिखा है, जबकि दोनों का आप कंपैरिजन करेंगे, यहाँ हमने राम लिखा, यहाँ हमने बॉय लिखा, यहाँ हमने गंगा लिखा, यहाँ पे रिवर। रिवर शब्द सारी नदियों की, देश में जितनी भी नदियां हैं या पूरी दुनिया में जितनी नदियां हैं उनके लिए रिवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गंगा के किनारे खड़े होकर हम उसे गंगा ही कहेंगे, वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। अब तीसरा पॉइंट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप और कलेक्टिव ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल, एक तरह के लोगों का समूह, जैसे फ्लॉक। क्या होता है? फ्लॉक शब्द का मतलब ही होता है भेड़ों का समूह। फ्लॉक शब्द एक तरह के लोगों के समूह, जूरी, जजों का समूह, एक कलेक्टिव नाउन में आएगा। फ्लॉक हो गया, जूरी हो गया, ये क्या आएगा? किसमें आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा। फैमिली, ये किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में। समूह का एहसास कराएगा, ऐसा नाउन जो क्या किसका एहसास कराए? समूह का एहसास कराए, वह कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे फ्लॉक शब्द आता है, यह भेड़ों का समूह है, जूरी जजों का समूह है, परिवार व्यक्तियों का समूह है, ये समुदायवाचक समूहवाचक संज्ञा इसको कहते हैं। आज हमने आपको बताया कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपको हमने समझाया। प्रॉपर नाउन क्या होता है? पुनः एक बार मैं बता दे रहा हूं। प्रॉपर नाउन डिनोट्स वन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरीवन, जो यूनिक हो, जो अपना हो, जो अलग हो। जैसे हमारे विद्यालय का नाम आर पब्लिक इंटर कॉलेज, वह प्रॉपर नाउन में आएगा, लेकिन केवल इंटर कॉलेज शब्द अगर हम बोलते हैं तो वह कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि बहुत सारे इंटर कॉलेज हैं। प्रॉपर और कॉमन में यही आपको अंतर समझ लेना चाहिए कि गंगा का हमने उदाहरण दिया तो गंगा प्रॉपर नाउन है, और रिवर हमने बताया, रिवर मतलब कि नदी, तो किसी भी नदी को हम रिवर बोल सकते हैं, तो वो कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन एक ही तरह के लोगों का समूह होता है, जिसमें फ्लॉक, जूरी, फैमिली इत्यादि आता है। अब आपको हम आगे मटेरियल नाउन बताएंगे। मटेरियल नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। चौथा आता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मटेरियल को दर्शाता है। मटेरियल नाउन डिनोट्स मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ जितने भी होते हैं वह पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसमें एग्जाम्पल में बुक हो गया, पेन हो गया, ब्रिक, इटीसी। जितने भी पदार्थ हैं वह पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, मटेरियल के अंतर्गत आते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, आप लोग देखे होंगे, शिप शब्द आता है। शिप शब्द क्या है? यह कलेक्टिव नाउन में आएगा, लेकिन अगर आप मटन शब्द का जिक्र करेंगे तो किसमें आएगा? मटन मटेरियल हो जाएगा, वो मटेरियल नाउन में आएगा। यहां समझने की बात है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन में। तो शिप किसमें आएगा? कलेक्टिव में आएगा। जबकि ये मटन किसमें आ जाएगा? क्योंकि उसका जो मटन है वो सब्सटेंस हो जाएगा, वो पदार्थ हो जाएगा, वो मटेरियल हो जाएगा। तो मटन शब्द किसमें आएगा? मटेरियल नाउन में आएगा। अब आते हैं हम लोग फिश। फिश इज, उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, स्विमिंग इन द वाटर। फिश इज
गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए ये दो उदाहरण है, दोनों में आपको अंतर मिलेगा। फिश इज स्विमिंग इन द वाटर, ये लिविंग थिंग्स है। मछली जल में तैर रही है, ये लिविंग थिंग्स है। यहां पर फिश मटेरियल नाउन में नहीं आएगा, लेकिन यहां पे फिश इज गुड फॉर हेल्थ, मछली खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह किस में आ जाएगा? मटेरियल नाउन में आ जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि कैसे शिप और मटन में डिफरेंस हो जाता है, या मटेरियल नाउन में चेंज हो जाता है। यहाँ फिश भी, यहाँ इस जब नीचे वाले वाक्य में आते हैं, जब उसको पदार्थ के रूप में बोला जाता है, मटेरियल के रूप में फिश का नाम लिया जाता है, तो वह मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाता है। अब आते हैं इसके बाद पांचवा उदाहरण है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। बताते हैं आपको। Abstract noun denotes quality, comma, action and state। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, क्वालिटी आता है, एक्शन आता है और स्टेट आता है। क्वालिटी में अब हम तीनों को आपको समझा देते हैं। क्वालिटी में ऑनेस्टी हो गया, क्लेवरनेस हो गया, एक्शन और स्टेट, ये तीन चीजें आती हैं। क्वालिटी आता है, एक्शन आता है और स्टेट आता है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, ये तीन चीजें आती हैं। अब स्टेट में क्या होता है? मैनहुड हो जाएगा, पॉवर्टी हो जाएगा। स्टेट में मैनहुड, पॉवर्टी, और एक्शन में लाफिंग, जैसे हंसना हो गया। इसमें क्या हो गया? मैनहुड हो गया, भाईचारा, पॉवर्टी, ये गरीबी हो गया। एक्शन में आपका हंसना भी हो जाएगा और इसके साथ साथ मूवमेंट हो जाएगा, चॉइस हो जाएगा, रिवेंज हो जाएगा, जैसे मूवमेंट और रिवेंज। एक बार समझते हैं इसको, भाववाचक संज्ञा क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तीन चीजें आती हैं भाववाचक संज्ञा में, क्वालिटी आ जाता है, एक्शन आ जाता है और स्टेट आ जाता है। अब क्वालिटी में ऑनेस्टी गुण हो गया, क्लेवरनेस चतुरता, यह भी एक प्रकार का गुण हुआ। एक्शन में लाफिंग हो गया, मूवमेंट हो गया, रिवेंज हो गया, ये हमारे द्वारा किया गया एक्शन हो गया। और स्टेट मैनहुड, भाईचारा हो गया, पॉवर्टी, गरीबी हो गया। इस तरह से ये तीन चीजें आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत क्वालिटी, एक्शन और स्टेट आता है। पुनः हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन में। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार के नाउन होते हैं और मैंने सबका उदाहरण और परिभाषा लिखवा दिया है। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगले क्लास में मैं आपको प्रोनाउन बताऊंगा। थैंक्स फॉर टुडे।